बागेश्वर धाम का खुलेगा बड़ा राज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्यों घिरे विवादों में? बागेश्वर धाम की हर हकीकत बताएगी आपको ये खबर। लोगों की आस्था और श्रद्धा पर क्यों लगा ग्रहण? आज बागेश्वर धाम को कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम के भक्तों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। अब ऐसा भी नहीं है कि बागेश्वर धाम मात्र भारत में ही प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम के भक्त विदेशी भी हैं, जो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते रहते हैं। बागेश्वर धाम के बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हैं जिनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना पूछे ही लोगों के मन की बात बता देते हैं और सामने बैठा व्यक्ति भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता दिखाई देता है। लेकिन अभी हाल ही में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। लोग बागेश्वर धाम को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बागेश्वर धाम में अपनी श्रद्धा दिखा रहा है तो कोई बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बता रहा है। आज इसी खबर की पूरी पड़ताल करेंगे और आपको हर हकीकत से रूबरू कराएंगे। दरअसल अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर उठ रहे आरोपों पर सफाई पेश की है। मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए हैं। विदित है कि महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वो नागपुर में उनके मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहे। धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए। इस पर कहा जाने लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री डर के मारे भाग आए और इसके बाद से सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन और विरोध में लोग अपनी अपनी राय पेश करने लगे। कोई बागेश्वर धाम में अपना पूर्ण विश्वास बता रहा है तो कोई इसे अंधविश्वास बता रहा है। और इसी के साथ मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आदिकाल से भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा। ये भारत देश वो देश है जहां भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया। अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, उनको तांत्रिक और चमत्कारी कहा जाता रहा। तो हमें भरोसा है कि हम तो आम इंसान हैं, हम कब छोड़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं। वो दावा करते हैं कि वो मन की बात जान लेते हैं। उनकी कथा के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं जिनमें वो ऐसा करते दिखाई देते हैं। प्रसिद्धि बढ़ी तो धीरेन्द्र शास्त्री को देश के अलग अलग राज्यों से कथा के लिए बुलावा आने लगे। ऐसे ही एक कथा में वो नागपुर गए हुए थे। ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन शास्त्री 11 जनवरी को ही वापस लौट आए। वहीं महाराष्ट्र की एक संस्था जिसका नाम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, इस संस्था के श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। जैसे कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है जिसमें अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और संस्था ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। विदित है कि समिति ने 30 लाख की चुनौती भी दे डाली। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर उसे मंच पर दिखाएं। ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की, बल्कि जैसा ऊपर बताया गया है वो 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करके वापस लौट आए। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री मंच को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर दावा करने लगा कि वो डर कर भाग गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। खैर, हमारा न्यूज चैनल भी किसी भी तरह अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये अपने दर्शकों की भावना की कदर करता है और इसलिए हमारे न्यूज चैनल ने दोनों पक्षों की बातों को आप तक पहुंचा रहा है और इसके बाद ये निर्णय आप पर छोड़ देता है कि आप बागेश्वर धाम में अपना पूर्ण विश्वास दिखाएं या अंधविश्वास कहें। ब्यूरो रिपोर्ट।